बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बदअमालियों का ज़िम्मेदार किसी और को न करार दें, बल्कि अपने आप को ही करार दें। आज हमारे यहाँ एक ये परेशानी है, ये एक मुसीबत कह लीजिए, एक दुख और गम कह लीजिए कि हम अपनी बुराई का ज़िम्मेदार किसी और को करार देते हैं, अपनी बदअमाली का ज़िम्मेदार किसी और को करार देते हैं, अपने आप को करार नहीं देते कि फ़लाँ ने ये मुझसे करवा लिया, फ़लाँ ने मुझसे ये करवा लिया। या हम क्या कहते हैं, शैतान ने हमसे ये काम करवा लिया। भाई शैतान ने कब गर्दन दबाई थी कि मैं तुम्हारी जान निकालता हूँ वरना ये गुनाह करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और शैतान भी कल क़यामत के दिन ये कह देगा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नकल फरमा दिया कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें दावत दी थी, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई जबर नहीं था, ज़ोर नहीं था, सिर्फ तुम्हें दावत दी थी। तुमने मेरी दावत कबूल कर ली और सच्चे खालिक और मालिक की बात को कबूल नहीं किया, इसके अंदर मेरा क्या जुर्म है। अगरचे शैतान इस दावत देने के बाद वो बरी नहीं होगा, लेकिन हम ये भी दावे से नहीं कह सकते कि शैतान ने हमें मजबूर करके ये गुनाह करवाया है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक आदमी को शैतान ने दावत दी, उसके दिल के अंदर ये डाला कि आप शराब पी लें, आप बदकारी कर लें, आप चोरी कर लें, आप डाका डाल लें, और उस आदमी ने यह काम कर लिया। आया कल अदालत के अंदर वो कह सकता है कि मेरा तो कोई गुनाह नहीं, ये तो फलां ने मुझे दावत दी थी। आया दुनिया की अदालत के अंदर आदमी इस तरह कहने से बरी हो जाएगा कि ये काम मुझसे किसी और ने करवाया है। जब दुनिया के अंदर आदमी बरी नहीं हो सकता तो आखिरत के अंदर आदमी कैसे बरी होगा। ये अलग मामला है कि साथ साथ शैतान को भी सज़ा होगी, लेकिन इस दावे से आदमी बच जाए गुनाह की सज़ा से, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए हम अपनी बदअमालियों के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, ना कि कोई और, ना कि कोई और। इसलिए जब गुनाह करें, कोई बदअमाली करें, कोई बुरा काम करें, तो ये सोच लें कि इसकी सज़ा मैंने ही चखनी है, किसी और ने नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अक्ल व शऊर नसीब फरमाए।